अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हाजिर हैं आपके खिदमत में दूसरी वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि व्हाट इज़ लाइफ। तो जैसे कि हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स और स्टडी ऑफ लाइफ, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इंशाल्लाह ये क्योंकि एक्सप्लेन करना था तो इस वजह से आज ये वीडियो बना रहे हैं कि लाइफ क्या होता है। कि लाइफ क्या है, कि लाइफ इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। लाइफ को हम वी कांट एक्सप्लेन एनी वर्ड्स, वी कैन डिफाइन एक्यूरेट लाइफ, कि हम लाइफ को एक्यूरेट डिफाइन नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से हम कहते हैं कि ये लाइफ है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये लाइफ नहीं है, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स हमारे पास। जो सबसे पहली कैरेक्टर्स है, सबसे फर्स्ट कैरेक्टर्स क्या है कि हमारे बॉडीज क्या होगी कि कोई भी लाइफ जिस बॉडी के अंदर लाइफ होगा उसकी क्या होगी कि हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज होगी। मतलब क्या होगा कि बहुत ही पेचीदा और तरतीब वाइज से बना होगा, बहुत ही पेचीदा होगा, बहुत सी तरतीब वाइज होगी। किस तरह से, कोई बॉडी है तो जाहिर से उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे फंक्शन के मतलब कि कोई चीज़ बॉडी से बाहर किस तरह आएगी, कोई चीज़ बॉडी के अंदर जाएगी, फिर किस तरह से बॉडी के अंदर फंक्शन होगा, उसको उसकी एनर्जी किस तरह से वो हासिल करेगा, ये सारी चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अगर कोई चीज़ लाइफ है, लाइफ के अंदर क्या होगा, सेकंड चीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइज मतलब कोई चीज़ मिलकर के बनना। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइफ हमारे पास दो किस्म की मिलती है। एक क्या मिलती है कि यूनिसेलुलर मिलती है और एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है कि जो एक हो, यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल से मुश्तमिल हो, कि वन सेल के ऊपर बात की जाए, ठीक है, जो क्या एक सेल के ऊपर ही रहते हुए पूरी की पूरी जिंदगी गुजार दे, पूरी लाइफ को क्या करेगा, एक ही सेल के ऊपर रह करके गुजार देगा। जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास है जो एक सेल के ऊपर मुश्तमिल है और इसके ऊपर अपनी पूरी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं कि जहाँ पे क्या होगा, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होगा कि वन और मोर सेल नहीं कहते हम, ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं आपको एक या एक से ज्यादा, तो एक अगर कह देंगे हम, एक कह देंगे तो मतलब तो यूनिसेलुलर हो गया। तो इस वजह से हम इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, दो या दो से जायद वाले जितने भी, दो या दो से जितने भी जायद वाले सेल्स वाले एनिमल्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एनिमल्स हो या प्लांट हो, जो भी लाइफ होगी वो क्या कहलाएगी, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इसका एग्जांपल किस चीज के हमारे पास कॉमन सी एग्जांपल है, सबको पता है कि एनिमल्स, प्लांट्स, क्या ह्यूमन बीइंग, हम खुद भी क्या है मल्टी सेलुलर, जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हमारे पास कि इसके फंक्शन क्या होगा। थर्ड फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसके अंदर एटीपी की बात होगी। एटीपी क्या है, दे जनरेट एंड यूज एनर्जी। जो क्या करेगा, जनरेट कर रहा होगा एनर्जी को, एनर्जी बना रहा होगा, उसको अपनी बॉडी के अंदर इस्तेमाल भी कर रहा होगा। अब एटीपी के अगर हम देखें कि एटीपी क्या होता है, एटीपी को हम कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लिख देता हूं मैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है। एटीपी क्या होगा कि जिस मतलब कि ह्यूमन बॉडी, अब हम बात करते हैं ना कि एनर्जी जो हमारे पास स्टोर होती है किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। सिर्फ किसके अंदर, कि जो हमारे पास एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी एनिमल्स हमारे पास हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो एटीपी के फॉर्म में होगी। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं यहाँ पे कि उसके अंदर क्या होगा, जीन्स। जाहिर सी बात है जब वो अपने आप को क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि जीन्स क्या होगा, उसके अंदर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनके पास क्या होगा, इनहेरिटेंस, इनका कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगी, इनके पास क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होगा। इसी तरह ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैव जेनेटिक मटेरियल, कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मौजूद हैं इस वक्त, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर किसी के पास क्या उसका अपना जेनेटिकल मटेरियल है। उनकी अपनी क्या होगी कि नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक चलने वाली होंगी। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा रिलेशनशिप अपने वालिद साहब के साथ होगा या अपनी फैमिली के साथ, मेरी क्या होगी वहाँ से रिलेशनशिप मिल रही होगी। किस तरह से, मेरी बात का अंदाज हो सकता है मिल जाए, मेरी चलने का अंदाज मिल जाए, मेरी आंखें उस तरह से होंगी, आइज, या फिर मेरे हेयर जो होंगे उस तरह से होंगे, मेरे बात करने का अंदाज इस तरह से होगा। जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, जेनेटिक मटेरियल्स। ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी, ये क्या होगा कि एक भी लाइफ के अंदर अगर लाइफ है तो लाइफ के अंदर ये लाजमी है कि वहां पे जीन्स वगैरह मौजूद हो। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, अगर वो चीज लाइफ है, अगर वो जिंदा है, अगर वो क्या है, जिंदा है, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, दे कैरी एंड कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना कि बायोलॉजी, तो अगर हम इंटरनली बेस पे देखना शुरू करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो हमारे पास क्या होता है कि टोटली क्या बन जाती है, केमिस्ट्री बनना शुरू होती है। क्योंकि अंदर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो टोटली हमारे पास रिएक्शंस नजर आ रहे होते हैं, और जब रिएक्शंस हमें नजर आ रहे हैं, जब हमें क्या नजर आ रहा है, रिएक्शंस नजर आ रहे हैं, और वो रिलेट किससे कर जाए, बायोलॉजी से, किसी लाइफ के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम कह देते हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म है ये दो तरह के है। इसके एक के अंदर क्या हमारे पास एक एनाबॉलिक है और एक कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगा कि आपस में रिएक्टेंट टूट रहा होगा, ठीक है, रिएक्टेंट मिल रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट दोनों अलग अलग है, रिएक्टेंट थे दो अलग अलग, और यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा कि दो रिएक्टेंट जो आया था वो एक हो जाएगा। अगर जहाँ पे कोई चीज कंबाइन हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो याद करने के लिए कैटाबॉलिक है। कैटाबॉलिक को याद करने का देखो कोई एक याद कर लो, इसमें से बहुत आसान हो जाएगा।
फर्स्ट क्या है कि एनाबॉलिक अगर नहीं होता तो कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक कट से निकला हुआ, किससे निकला हुआ, कैट से या कट से, ठीक है। कैट भी क्या हमारे पास, बिल्ली आई पानी दूध पी गई, खत्म कर दी ना कहानी। तो इसी तरह यहाँ पे अगर हम याद कैट से कर ले या कट से रख ले इसको, कट से, कि यहाँ पे क्या होगा कि ये आकर के क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस को तोड़ रहा होगा। जिस तरह से ए और बी क्या हमारे पास, ये एक रेक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंट है। ये रेक्टेंट ने क्या किया अपने आप को, ये जैसे ही इसके ऊपर क्या हुआ कि एंजाइम्स आकर के वर्क शुरू किए, इनको क्या करवा दिया इन्होंने, ब्रेक डाउन करवा दिया ए और बी के फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं पे क्या होगा कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के शक्ल में जब आएगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर वो ब्रेक डाउन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक कहेंगे। और अगर क्या होता है कि हमारे पास के जो रिएक्टेंट है वो जुड़ जाए प्रोडक्ट के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ। अगर कोई भी लाइफ है, कोई भी लाइफ है, उसके अंदर क्या होगा, लाजमी है कि उसके अंदर ग्रोथ होगी। उसके अंदर क्या होगा, लाजमी ग्रोथ होगी कि वो अपने आप को साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बहुत सारी टाइप्स के इंक्रीज कर रहा होगा, उसके अंदर चीजें क्या होगी, चेंज हो रही होंगी। उसके बाद क्या, होमोस्टेट्स। होमोस्टेट्स क्या होता है, होमोस्टेट्स वो चीज है जिसके अंदर क्या होगा कि कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट, कि हमारे पास क्या होगा कि इंटरनली एनवायरनमेंट की बात करेंगे हम कि इसके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग आएगी। अगर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। इसने कोई चीज इंटेक नहीं की, अगर इसको फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है फिर होमोस्टेट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कि आप एग्जाम्पल जैसे अभी रमजान आने वाला है, रमजान के अंदर आप देखेंगे ये रमजान आ जाएगा, रोजे रखते हैं ना हमने रोजा रखा, अब हमारे पास आखिर में क्या हो गया, हमारा स्टूडेंट्स हमें बताना शुरू कर देता है होमोस्टेट्स कि इफ्तार से 5 मिनट पहले फिर क्या हालत होती है वो पता है। ये सारे के सारे क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को जो चेक कर रहा हो क्या कहलाएगा, होमोस्टेट्स। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जब भी कोई लाइफ होगी, जब भी कोई लाइफ है, जाहिर सी बात है लाइफ है तो एवरी लाइफ क्या करती है, हर एक लाइफ क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी अपनी ऑफस्प्रिंग। कोई भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते कि हमारी नस्ल खत्म हो जाए। तो कोई दूसरा भी जानवर, जो भी चीज होगी, जो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, हर कोई चाहेगा कि दुनिया के अंदर उसके नाम निशान बाकी रहे। तो उसके लिए वो क्या करता है कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इनके अंदर ये काम होगा क्या कि प्रोडक्शन होगी, किसी की अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, अपने औलाद पैदा करेंगे। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब अगर कोई चीज लिविंग है, कोई चीज लिविंग है जिसको हम लाइफ कह रहे हैं, अगर वो लाइफ है ना तो उसके अंदर क्या होगा कि एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। किस तरह से कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप कहीं जा रहे हैं, सिंपल सी बात, रिस्पॉन्स किस तरह होता है समझने के लिए कि हम जा रहे हैं, हमारे अचानक से पैर टकरा गया कहीं तो रिस्पॉन्स देते हैं ना, रिस्पॉन्स देते हैं। ये चीज क्या है, रिस्पॉन्स। इसी तरह क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अब टकराया कहाँ, बाहर की तरफ, हम कहीं खड़े हुए, हमने कहीं पे हाथ रखा जहाँ पे गर्म कोई चीज हो, फौरन से हमने हाथ को क्या कर लिया, उठा लिया। ये क्या है, रिस्पॉन्स है। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें पता चल रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक लाइफ का हिस्सा है। और जब क्या होगा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हमने पीछे पढ़ा था कि लाइफ क्या है, जब लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लेंगे, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात करें, हमने पीछे देखा था लाइफ सेट ऑफ कैरेक्टर, लाइफ क्या था, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा हम क्या थे, स्टडी ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं वो बताते हैं। एन ऑब्जेक्ट व्हिच पोसेस ऑल दिस कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या होगा, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरे के अगर इन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर उतरेगा, पूरा जो इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर अच्छी तरीके से सारी चीजें इसके अंदर आ रही होंगी, सारी चीजों से रिलेट कर रहा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ तक कि हमारी आज की बात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारी बातें डिस्कस, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। और अगर आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए हमें, हम और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ठीक है। फी अमान अल्लाह।